नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पेपर लीक प्रकरण मामले में बड़ी खबर है। इस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय 9 नवंबर को पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश कर रही है और ईडी पेपर लीक प्रकरण के 3 मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करेगी। इसमें आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटरा, भूपेंद्र सिंह और अनिल सारन के नाम शामिल हैं। दरअसल इस मामले में ईडी ने इन्हीं लोगों के मुख्य आरोपी बनाया है और बताया जाता है कि ईडी ने इस चार्जशीट में मामले से जुड़े अहम सबूत शामिल किए हैं। इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ था और ईडी की तरफ से वकील शैलेंद्र अग्रवाल चार्जशीट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश में कहा कि मतदाताओं का प्रत्येक वोट त्रिशक्ति से भरा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में, केंद्र में प्रधानमंत्री को मजबूत करने में और प्रदेश में भ्रष्ट कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सतना में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक भी घर नहीं बनाया। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार राजकुमार शर्मा अक्सर झुंझुनू जिले की नवलगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पर्चा दाखिल किया है। पर अब उनके सामने एक नई मुसीबत आ गई है। वह अपने नामांकन पत्र में पत्नी का नाम डालना भूल गए और उनकी कथित पत्नी अपने बच्चे के साथ डीएम के यहाँ जा धमकी और शिकायत दर्ज कराई। डीएम साहब नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस मामले में विधायक राजकुमार शर्मा की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। दरअसल पर्चा दाखिल करने के बाद राजकुमार शर्मा का नामांकन पत्र वेबसाइट पर अपलोड हुआ तो उनकी कथित पत्नी ने देखा और सीधे एक बच्चे को लेकर डीएम के यहाँ जा पहुंची। महिला ने उस बच्चे को राजकुमार शर्मा का पुत्र बताया। जयपुर की रहने वाली महिला रूपा माथुर का यह भी दावा है कि उनकी राजकुमार शर्मा से साल 1999 में मैरिज हुई थी। अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किया और साथ में 18 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है। यहां से योगी अपने मंत्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बस में बैठकर पहुंचे थे। इस दौरान खिड़की से हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। आज कैबिनेट बैठक में करीब 5,000 करोड़ के 25 प्रस्ताव रखे जाने हैं। रामलला के दर्शन के बाद योगी सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ सरयू होटल में लंच करने वाले हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। योगी करीब 12:30 बजे कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी करेंगे। राजस्थान के राजनीतिक चेहरों में भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम सबसे ज्यादा चर्चित हो, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी किसी से कम नहीं है। चुनावी माहौल में उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए लोग सबसे ज्यादा बेसब्र हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों ने शपथ पत्र जमा कराए हैं और इन शपथ पत्रों में नेताओं की निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानकारी दी गई होती है। इनमें संपत्ति और आपराधिक मामले में शामिल होते हैं। नेताओं के बारे में जानने के लिए लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट से शपथ पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शपथ पत्र जिनके डाउनलोड हुए हैं उनमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सबसे ऊपर है। बांसवाड़ा के हकरू टिकट न मिलने से नाराज थे और भाजपा से बागी होकर चुनाव मैदान में उतर गए थे। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन अब पर्चा वापस ले लिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह के समझाने के बाद हकरू ने बात मानी। हालांकि वो धन सिंह को समर्थन करेंगे और इसमें शक है कि टिकट नहीं मिलने से खफा होकर निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले हकरू मैडा ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। हकरू के खास लोगों का कहना है कि देश के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर सवाई माधोपुर में अमरूद और मिर्च का फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवाया जाएगा। यह घोषणा राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही।
प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद कई मुद्दों को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि सवाई माधोपुर में तुष्टीकरण की नीति हावी है। यहाँ दिन दहाड़े किशोरी का बंदूक की नोक पर अपहरण होता है और इससे निजात दिलाने के लिए वह चुनाव मैदान में है। उन्होंने इस दौरान कहा कि यहाँ विधायकों ने बजरी माफिया पनपा रखे हैं। लोगों को सस्ती बजरी दिलवाने और बजरी लीज धारक की मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार आने पर एक कानून लाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की दौड़ के सवाल के जवाब पर कहा कि भाजपा में हेल्दी कंपटीशन है। इस बार दिवाली पर खाटू श्याम जी का मंदिर दिवाली के दिन सवेरे से लेकर शाम तक बंद रहेगा। हालांकि बाद में शाम 5 बजे मंदिर को खोल दिया जाएगा और भक्तगण आराम से दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिवाली के पर्व पर बाबा श्याम जी की विशेष सेवा और पूजा होगी और इसके कारण 11 नवंबर की रात 11 बजे से मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगले दिन 12 नवंबर को यानी दिवाली पर शाम को 5 बजे से बाबा के दर्शन किए जा सकेंगे और इस बीच बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से 23 साल पुराने मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर 5 हफ्तों की सुरक्षा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस वारंट के तहत सुरजेवाला को 5 हफ्तों तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और साथ ही सुरजेवाला को वारंट को रद्द कराने के लिए वाराणसी कोर्ट में आवेदन देने के लिए 4 हफ्तों का समय भी दिया गया है। दरअसल सुरजेवाला ने 23 साल पहले वाराणसी में डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस और कोर्ट में हिंसक प्रदर्शन किया था। उत्तरी राज्यों से होकर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय चक्रवाती तंत्र से बादलों ने डेरा डाल दिया है। जयपुर समेत कई जिलों में छितराए बादलों की आवाजाही रही है और आज बीकानेर व जोधपुर संभाग में बारिश की संभावना है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे होने की आशंका है। उत्तरी जिलों में सक्रिय चक्रवाती तंत्र के कारण आज और कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले में बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ हिमालय तराई क्षेत्र बर्फबारी भी अब शुरू हो गई है, जिसके कारण प्रदेश में विंड पैटर्न में संभावित बदलाव के साथ ही कार्तिक मास में सर्दी के तेवर तीखे होने की संभावना है। राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी में त्योहार के सीजन को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान खैराबाद, मोड़क, दरा में 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मावा मिठाई सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच के परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार और प्रत्याशी अलग अलग तरह के पैंतरे अपना रहे हैं। डूंगरपुर के भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कांतिलाल ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से ही आर्थिक सहयोग मांगा है। कांतिलाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली है और इसके बाद कई लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कई लोग सहयोग करने की बात भी लिख रहे हैं। बीटीपी से टूटकर अलग बने बीएपी ने इस बार डूंगरपुर विधानसभा सीट पर कांतिलाल रोत को प्रत्याशी बनाया है। कांतिलाल ने डूंगरपुर रिटर्निंग अधिकारी को पेश किए गए नामांकन में 4,86,130 रुपए की संपत्ति पेश की है और इसके बाद कांतिलाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। विधानसभा चुनाव के दौरान धौलपुर जिले में मतदाता शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान कर सकें, इसके लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रत्येक आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी निरंतर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले के सभी अधिकारी कस्बों और गांवों में पहुंचकर पुलिस प्रशासन और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के साथ एसपी मनोज कुमार ने सेपो कस्बे और कुंकरा मांकरा में पहुंचकर पैदल फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को भय मुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। झालावाड़ में लंबे समय से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 40 से 50 तक के भाव में बिक रहा है।
दामों में आए उछाल से रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इन दिनों टमाटर का कैरेट महंगा मिलने से महंगा बेचना पड़ रहा है, जबकि 60 से 70 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब 40 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को प्याज से तो राहत मिली है, लेकिन टमाटर के भाव में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को सितंबर और अक्टूबर महीने का वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी वर्ग काफी परेशान है। जिला अनूपगढ़ में आज रोडवेज बस स्टैंड पर बकाया वेतन देने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर रोडवेज के कर्मचारियों ने 1 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार कर दिया और केंद्रीय बस स्टैंड पर ही रोडवेज के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार किए जाने पर बस स्टैंड पर काफी सवारियां बसें नहीं चलने के कारण परेशान हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।